ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਕਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਇਹ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਰਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਟੇਰੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ गए। मेरे नाल आया 3 जने बंदे ऊपर चढ़े वो मैं बोले कितने से आए, बोले गेट कैसे खोला, बोले क्या भाई ने भेजा। मैंने कौन हो, मैंने क्या सुखदेव है क्या, बोला नहीं। मैंने सब वो कपड़ा हटाया ना, वो बोला सुखदेव नहीं है और कोई प्लम्बर तुम्हारी टूटी कहाँ खराब है। मैंने कहीं भी हमारी दुकान पे ख़राब हुई होगी तो दुकान पे जाओ। फिर मैं किन्ने बुलाया तो कोई बात ना, फिर उसने मेरे मुँह पे कपड़ा घूस दिया, तिरपान अंदर है गले पे रख लिएगी निकाल के और हाथ पीछे कर दिए और खचेड़ कर ले गए। फिर जब वो कमरे में बंद कर दिया मैं, फिर उन्होंने खूब हाथापाई करी। एक मेरे बैठ गया लातों पर, एक जने मेरे पैर पकड़ ली, एक जने मेरे कभी कुछ मार रहे कभी कुछ मार रहे, उसे तिरपान घूस रहे तो मैंने नुकर पकड़ ली। पकड़ने के बाद उन्होंने मेरे मुँह कपड़ा डाल दिया। फिर बोले इसका आँख बंद कर और मुँह बांध और हाथ बांध, बहुत हाथ चलाती है, जो कब्जे में नहीं आ रही। तो इन्होंने खूब लात से बजाई मेरे पे। जब मेरे खून ही खून हो गया सारे में तो फिर बोले खून हो गया, अभी सब बाथरूम बंद करके और फिर पैसे लेकर चल जाएंगे। वो जब कवर्ड खोला ना तो दराज बाहर ही दिख गई। वो उन पर चाबी थी बहुत सारी, वो चाबी से खोल के सारे पैसे चीज़ गहने जितने भी थे सब ले गए। चाबी से खोला? चाबी उनको पता थी? उनके पास थी चाबी बहुत सारी। अच्छा, हाँ। कितने पैसे थे? तो 20-25 लाख रुपए थे। तो घर में ही रखा था इतना कैश? हाँ, जगह लेनी थी हमें, जगह दी। जगह लेने के लिए इकट्ठा कर रहे थे? हाँ। तो कहीं से लिए थे पैसे या अपने दिए? नहीं, कुछ घर के थे, कुछ किसी से लिए थे, कुछ दुकान की शॉप से आए थे, किसी से उधार लिए थे, ऐसा कर करके कर रहे थे माड़ा करके। कितनी देर से रखे हुए हैं पैसे? मैं 4-5 दिन होते बस इतने ही थे। तो कोई जानकार लगता था कि जानकार है कोई? नहीं, मेरे को देखने का इतना उन्होंने मौका ही नहीं दिया। मेरे मुंह में कपड़ा बांध दिया, आँखों में पट्टी बांधनी, मेरे को देखने का इतना मौका ही नहीं दिया। मतलब इस टाइम मैं छीना जफ्ती करी तो उन्होंने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया। नहीं, कैसे थे वो? मुंह बांधा हुआ था उनका? बस इतना कपड़ा डाला हुआ था मुँह पे, इतना नाक पे। कितने जने थे? 3 जने थे। उस आपके घर में ही क्यों आए ऊपर स्पेशल सीढ़ियाँ चढ़ के? मेरे को इतना नहीं पता है। कोई लग रहा है कि कोई शक है किसी पे कि? नहीं, मेरे को कोई शक नहीं है। कोई जानकार हो? आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड शीशे का काम करें, शीशे की शॉप हैगी हमारी। कहाँ पे शॉप? गीता वन। और भी कुछ लेके गए हैं या कैश ही लेके गए हैं? नहीं, कैश ले गए, मेरी चीज़ ले गएंगे। चीज़ों में क्या था? गहने थे? गहने थे, हाँ, कानों की बाली थी, कुंडल थे, टोपस थे, गले की चैन थी। कैश था 20-25 लाख रुपए थे। लोगों ने घर से गया चोरी करके, आपका जो हाथ बंधा हुआ था खोल के गया था कि ऐसे ही छोड़? नहीं, जैसे वो मारे तो मैंने हाथ मुँह कर दिए, वो कट गया। फिर जो दोबारा मारे ना मेरे पेट पे बैठ के जोर से मारे तो मैंने पकड़ लिया
वो जो उन्होंने देखा ना भी यहाँ लगा तो है नहीं, तो हाथ में लगी, उन्होंने फिर मुझे बाथरूम बंद कर दिया। जब लेके गए बाथरूम बंद करके पैसे, तो फिर किसने खोला आपको? मेरे को मेरी लड़की आई हैगी, वो कब आई? वो आई 7:30 बजे लगभग। अच्छा। वो आई, जब उसने देखा मम्मा है नहीं, नीचे गेट खुला हैगा, तो वो सारे में ढूंढने में गेट पीट रही थी ज़ोर ज़ोर से बाथरूम का। तो फिर कशिश ने में दूसरे कमरे में विंडो है कि विंडो में निकल के जब गेट खोला, तो जब मुझे बाहर को निकाला। कल मैं जैसे 7 बजे ट्यूशन से आई, मैंने गली में एक आंटी मम्मा वहीं पर ही खड़े रहते हैं गली में 7 बजे। फिर मैंने आंटी से पूछा मम्मा, उन्होंने कहा कि मम्मा तेरी मम्मा 4 बजे से नीचे नहीं उतरी। फिर मैं ऊपर आई, यहाँ पे घर पे आई, मेन गेट खुला था और मैं ऊपर आई, यहाँ पे मुझे फ्लोर पे लॉबी में खून पड़ा मिला। मुझे लगा मम्मा का हाथ कट गया होगा सब्ज़ी काटते वक्त। फिर मैं मम्मा पापा वाले रूम में गई, वो लॉक था। मुझे लगा मम्मा अपने कपड़े चेंज कर रही होंगी और लॉक था। मम्मा एकदम से चिल्लाने लग गई, कशिश। और फिर मेरा और मम्मा वाला रूम जॉइंट है, इसलिए मैं विंडो से गई अपने रूम से, और फिर वहाँ पे मैंने रूम में देखा सारे में खून था। और फिर मैं वॉशरूम में गई, वॉशरूम में से मम्मा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वॉशरूम में का गेट जैसे ही मैंने खोला ना, मम्मा वहाँ पे थी। तो वॉशरूम का गेट बंद था बाहर? हाँ, बाहर से बंद था वो। तो कैसे खोला बताओ? मैंने वो लॉक था, कुंडी लगी हुई थी, वो खोली। तो पता किया मामा से क्या हुआ? मामा ने बताया कुछ? हाँ, मम्मा ने कहा कि चोरी होगी। तो किस तरह के हालात थे जब मम्मा आपको मिले बाथरूम में? क्या हुआ था उनके? तब सारे वॉशरूम में ना खून हो रहा था। तो मम्मा के कहाँ चोट लगी है? मम्मा के एक की सर में लगी है, हैंड के इस वाले जॉइंट के साथ स्वेलिंग हो रही है, और यहाँ भी एक चोट लगी है। उसके बाद तुमने क्या किया? मैं गई नीचे और फिर एक आंटी को बुलाया, मम्मा के पास खड़ा किया। और फिर उन्हीं के घर एक अंकल को मैंने बोला कि अंकल आप प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो, मुझे अपने घर फ़ोन करना है, चोरी होगी। अंकल एक मिनट करके भाग गए। और फिर मैं उन्हीं आंटी के घर गई, उनकी ना बहू से मैंने फ़ोन मांगा, उन्होंने जल्दी से। फिर मैंने पापा को फ़ोन करा और फिर सभी को मैंने इकट्ठा करा। सामने ना एक आरा है, वहाँ से एक अंकल आए, उन्होंने फिर मम्मा को निकाला। तो पापा आपके कहाँ थे उस वक्त? जिस वक्त चोरी हुई? हाँ जी। तब पापा शॉप पे थे। क्या काम तो करते थे? पता कुछ कितना क्या कुछ लेके गए, कुछ कितना नुकसान हुआ? तो मतलब पता अभी कुछ के नहीं पता? मुझे पता है, ज्वेलरीज लेके गए थे और कैश लेके गए थे। कैश कितना था? कैश 20 या 25 लाख थे। तो घर में पड़ा था कैश सारा? हाँ। कल 7 बजे की गल बात है कि जी 7 बजे मेरी कुड़ी मैं दुकान पे सीगा, मेरी कुड़ी दुकान के पास ही ट्यूशन पढ़ती है कि वो बोली पापा मैं घर पे जाइए। मैं कहा जा बड़ो। घर चली गई, उन्हें घर आके देखा तो हमारा मेन गेट जो थले का नीचे का होल का हैगा वो खुला होया हैगा। उन्हें खुला देखा तो उन्हें ऊपर आके देखी, उन्हें अपनी मम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी मम्मा की उसे चीखने की आवाज़ आई, भाई मम्मा अंदर ही हैगी मम्मा अंदर ही हैगी उन्हें देखा तो वो बैक साइड से जिहड़े कमरे में बंद सीगी, जिहड़ी बाथरूम में उसके बैक साइड एक कमरा हैगा, उसमें से बारी हैगी। उस बारी में से वो मेरी कुड़ी अंदर आई, उसने बाहर अंदर आके कमरे में उसका बाथरूम का गेट खोला, उसने अपनी मम्मा को बाहर को निकाला। वो भाज के नीचे गई, नीचे जाके एक आंटी को बुला के लेके आई। वो आंटी वहाँ पर खड़ी होगी, फिर उसने जाके गली में शोर मचाया, मेरी मम्मा को मार गए। फिर गली वाले सारे इकट्ठे हो गए, ऊपर आए, मुझे फ़ोन किया दुकान पे। इतने में दुकान पे से आया, देखा मैंने तो सारा कुछ, मेरी वाइफ खून में लदी हुई और उस पर मोटरसाइकिल बैठा के लेके जा रहे। मैंने आके देखा तो सब कुछ मेरा लूटा बैठा हैगा, मेरा सोना भी है, मेरे पैसे कैश भी है, सब कुछ ले गए जी, कुछ नहीं छड्या। एक कैश कितना था आपको? 20-25 के बीच में हैगा जी। तो घर पे कैसे रखा 20-25 हज़ार? सर उधार लेके आए थे, कुछ इकट्ठा किया जी, हमने थोड़ी सी जगह लेनी थी कि किसी के साथ जी, जगह के लिए इकट्ठे करे जी, इसलिए हमने कैश घर पे रखा था। तो वाइफ ने बोल भी रही थी इसे जमा करिए बैंक से, मैं बोला कल को तो देना ही हैगा, तो आप जमा क्या? सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए? हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगे हैंगे जी। मेरे आने से पहले ही पुलिस वाले DVR और की मतलब उतार कर ले गए, हमें देखने का मौका ही नहीं पता लगा। तो खाली कैश ही लेके गए या और कुछ भी था? सोना चांदी है कि मेरी, हमारे ब्याह की अब से 20-25 साल 30 साल हो गए मेरे ब्याह को हुए हुए। उसके साथ हमारे जो सोना वोना सीगा और चांदी उंदी सी वगैरह सीगी, वो सब कुछ एक ही उसमें सीगा, सब कुछ ले गए। जहाँ जैसे इतना खून बिखा पड़ा है,
तो कहाँ कहाँ चोट लगी उनके? मेरी वाइफ को उन्होंने बहुत मारा हैगा। वाइफ को तलवार मार रहे थे, जो कृपान उनके हाथ में थी, वो उन्हें पकड़ी तो वो उसकी उंगल कट गई और उसको घुम चोट, पेचकस से मारा, हथौड़ी से मारा, थप्पड़ों से मारा, लात घूसे, सब जो उनसे होया उन्होंने वो करा वाइफ के साथ। उसे कैश अलमारी में ही था? हाँ, कैश अलमारी में थी। क्या मांग करते हो? मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ जी, और क्या। पुलिस आई कल बयान करके गई है? पुलिस आई बयान करके ले गई, हले कोई वो ऐसी कोई गलबात नहीं हुई है कि वह। मुझे आप ये बताओ सर, जब आदमी अपने घर में सुरक्षित है नहीं का तो बाहर क्या सुरक्षित हो रहेगा? घर में बढ़ के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना सर, ये कोई ऐसी मामूली घटना तो है नहीं कि भाई आदमी कोई इसलिए ऐसी आम घटना कर लेगा। कितने समय की ये कमाई थी आपकी इकट्ठी की? मेरी 20-25 साल की मेहनत है जी, सारी चमनी इकट्ठी करते हैं पैसे की जी। किसी से उधार लिया, किसी से कुछ उदा इकट्ठे करे सीगे। रोज़ हमारी दुकान का भी कलेक्शन इसी गले में सीगा। मोगा में कितने साल हो गए आपको? मैंने 30-35 साल, 30 साल तो उत्ते हो गए होंगे, 40 के नेड़े ही है जी। मैं आज का नहीं, शीशे का काम करता हूँ। दुकान आपकी कहाँ पे है? गीता भवन के पास है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਦ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ, ਉਹ ਘਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਸ ਰੂਮ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।